हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2023 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको आपका प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने चाहिए और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या सब्जेक्ट्स हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट्स नहीं पता होगा आप प्लान क्या करोगे। तो एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। मेंस में होते हैं आपके चार बड़े सब्जेक्ट्स, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल का पेपर होता है जिसमें पेपर वन पेपर टू दो पेपर्स होंगे, एंड एक ऐसे का भी पेपर होगा और दो आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। GS1 के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। एंड GS2 के सब्जेक्ट्स होंगे पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 में सब्जेक्ट्स हैं आपके इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। GS4 आपका पूरा एथिक्स का होगा और ऑप्शनल जो भी आप सब्जेक्ट लेना पसंद करते हो। ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है। प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि आपके करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये सब आपके प्रीलिम्स के पेपर है। तो अगर आप मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रीलिम के सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं। इसके बाद में अभी देखते हैं कि एग्जाम कब होगा। जैसे कि इस साल जून में आपका प्रीलिम्स का पेपर है और सितंबर में आपका मेंस का पेपर है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में आपका जून का पेपर होगा एंड सितंबर में आपका मेंस का पेपर होगा। तो तो प्रीलिम्स के लिए आपको है पूरे 16 महीने, अगर आप फरवरी से काउंट कर रहे हैं तो ये लगभग आपके 1.5 साल का बन जाता है। तो इसकी अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें तो ये काफी टाइम है आपको ये एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। सबसे पहले देख लो कि क्या क्या जरूरी है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस, दिस इज द की एलिमेंट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। इसको आप कहीं लिख लो, DCF, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस। बिना डेडिकेशन के कोई एग्जाम क्लियर करना असंभव है। आपको क्लियर करना है तो यू रियली नीड टू बी डेडिकेटेड। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की टू क्लियर दिस एग्जाम। यू नीड टू स्टडी एवरी डे। इफ देयर इज सम डे जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, तो कोशिश करिए उस दिन आप कम से कम 1 घंटा पढ़े, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आपको हर रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन पढ़ रहे हो 5 दिन छुट्टी। नहीं, आप हर रोज पढ़ रहे हो। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी मीन्स। एंड फोकस, फोकस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी स्टे फोकस्ड। अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो तो प्रॉपर फोकस के साथ में, ऐसे नहीं कि आप आपका मन कहीं और है और आप उसको बिना ध्यान लगाए पढ़ रहे हो, उसको कोई यूज नहीं होगा। तो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसको कहीं लिख लो एंड स्टिक टू दिस DCF रूल। नाउ लेट्स सी कि क्या प्लान रहेगा हमारा। हम पूरी प्रिपरेशन को 3 भाग में बांटने वाले हैं, रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3। 3 बार पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी हो जाता है। तो पहली रीडिंग हम लगभग 8 महीने की करने वाले हैं, जिसमें आप 6 महीने में आपका GS कवर करोगे और 2 महीने में आप आपका ऑप्शनल और एथिक्स। पेपर की तैयारी चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस समझना कि यूपीएससी ने सिलेबस में क्या दिया है और क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पॉलिटी के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है जो यूपीएससी ने खुद मेंशन किए हुए हैं, तब तक कुछ मतलब नहीं है कि क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए एक बार सिलेबस खोलो, पूरा सिलेबस लर्न कर लो, उसका रट्टा मार लो। क्योंकि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुझे पढ़ना है, कौन सा मुझे छोड़ना है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको सिलेबस बताएगा। तो इसलिए यहाँ सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपना सिलेबस एक बार प्रिंट करवा लो या लिख लो अपने हाथ से और उसको कहीं चिपका लो और उसको हर रोज देखो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक पे कैसे कैसे यूपीएससी पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। तो आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। अगर इंडिया इंडिपेंडेंस मिली है तो उसके बारे में यूपीएससी कैसे फ्रेम क्वेश्चन कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपके प्रीवियस ईयर की बुकलेट आती है मार्केट में, उसको अपने साथ में रख लो। तो उसको साथ में रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट कब कब कवर करने हैं। फेब में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। मार्च में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस करेंगे। अप्रैल में एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी कवर करेंगे। मई में इकोनॉमी कवर करेंगे।
ये 4 महीने में आपके बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे और आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि अब तक आपकी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी इन सब्जेक्ट्स के साथ में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये आपके प्रीलिम्स के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आपने देख लिया कि आप 4 महीने में कैसे कवर करो, कौन से सब्जेक्ट्स कवर करोगे। अब बात करते हैं कैसे कवर करना है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसके एनसीईआरटी जरूर पढ़ रहे हो। कोई भी किताब की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ ले। पॉलिटी के काफ़ी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अगर आप उसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो वो टेक्निकल टर्म्स का आपको ब्रॉड मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी इसलिए आपको जरूरी हो जाती है कि वो टेक्निकल वर्ड्स को काफ़ी इजीली समझा देता है। उसके बाद में आप अपने रेफरेंस बुक पढ़िए और वीकली रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अगर आप मंडे को कुछ पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप अगले मंडे को उसको रिवाइज कर रहे हो। 1 घंटा दो कि मैंने पिछले पूरे मंडे को क्या किया था, वो ये वाले मंडे को 1 घंटे में देख लो। फिर से पिछले ट्यूसडे को क्या किया था, ये वाले ट्यूसडे को देख लो कि क्या किया था। एंड साथ में साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत देखना भूलना। जैसे आपने कोई टॉपिक कवर किया, साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि क्या यूपीएससी ने पूछा उस टॉपिक में और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया। तो इस तरह आपको प्रिपेयर करना होगा आपकी प्रिपरेशन। तो आपके मई तक आपके ये बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो गए। जून जुलाई में आप आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक। सॉरी। तो ये आपके 2 महीने में कवर होने के बाद 6 महीने में आपका GS1, GS2, GS3 तीनों कवर हो जाएगा। और अगस्त और सितंबर में आप ऑप्शनल एंड एथिक्स की तैयारी कर सकते हो। इससे आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है। पर हाँ, यहाँ पर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, जब मई में आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे, बड़े सब्जेक्ट्स, तो उसके बाद में आप आंसर राइटिंग चालू करो, जिसमें आप हर रोज कम से कम एक आंसर लिख रहे हो मेंस का। उससे आपको आपकी एनालिटिक्स बढ़ेगी, जिसमें आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए और आपको फ्रेमिंग ऑफ द आंसर कैसे होना चाहिए। तो इससे आपको काफी सहायता मिलेगी। तो आंसर राइटिंग जरूरी चालू करें। और वीकली रिवीजन एंड प्रीवियस क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, तो मई में मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग चालू कर दो। हर रोज एक आंसर, उसको अपने सीनियर, मेंटोर, क्लास किसी भी को इवेल्युएशन के लिए दे सकते हो कि प्लीज इवेल्युएट कर दो मुझे और मुझे फीडबैक दो कि मैं कैसा कर रहा हूँ। आपकी फर्स्ट रीडिंग 8 महीने में कवर होने के बाद आपका सेकेंड रीडिंग चालू होगा। सेकेंड रीडिंग आप चालू कर सकते हो आपका अक्टूबर में आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप जीएस कवर कर सकते हो। जैन फेब में आप आपका ऑप्शनल और एथिक्स कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एसए की भी तैयारी चालू कर रहे हो। जैसे कि आपकी फर्स्ट रीडिंग कवर हो गई, आपके पास कंटेंट काफी हो गया। कंटेंट काफी होने के बाद में आप अपना एसए लिखना चालू कर सकते हो। हफ्ते में एक एसए लिखा आपने तो काफी अच्छा होगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, संडे को आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने क्या क्या टॉपिक्स पूछे हुए थे वो टॉपिक्स चेक कर सकते हो और उसमें से आप कोई भी ऐसे उठाओ, उस पर लिखना चालू करो, क्योंकि आपके पास कंटेंट भरपूर है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आप वहां से नॉलेज गेन करके आप यहाँ पर लिखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि ये 5 महीने हैं, अगर आप 5 महीने में हर हफ्ते एक ऐसे लिख रहे हो, 5 महीने में आपके कितने हफ्ते हो गए, 20 हफ्ते हो गए। तो अपने यहाँ पर 20 ऐसे लिख चुके होंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, ये 5 महीनों की तैयारी में। एंड यकीन मानिए ये 20 ऐसे आपको काफी मदद करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, जैसे ही आपका अक्टूबर आ रहा है, आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो रही है, आप एमसीक्यूज चालू कर सकते हो, आप सॉल्व करना प्रीलिम्स के लिए। इससे आपका प्रीलिम्स के बेस भी बनता रहेगा। आप आपका एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो, एसेस लिखना चालू करो और आंसर राइटिंग तो आप कर ही रहे हो, कम से कम एक आंसर हर रोज। तो ऐसे आपके रीडिंग 2 कवर होती है। अब रीडिंग 3 आपका कैसे चलेगा, मई, जब आप मार्च में आ जाओगे, मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने रह जाएंगे। आप इसमें कंप्लीटली प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ाई करो। जून में आपका प्रीलिम होगा, अब आप मेंस के लिए रुक सकते हो और प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर तैयारी चालू कर सकते हो। मार्च अप्रैल में आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, हर रोज टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो और अच्छे से प्रीलिम्स की फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही आपका जून में प्रीलिम्स खत्म हो रहा है, उसके बाद में आप लास्ट एंड फाइनल रीडिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आप 70-30 रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। जून का एक हफ्ता चला गया, आधा जून बाकी है और
जुलाई अगस्त भी बाकी है और सितंबर में कहीं बीच में आपका पेपर होगा, तो ऐसे आपके पास 3 महीने मिल जाते हैं। तो इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो कि आप 70-30 रूल अपना सकते हो। 70-30 रूल ये बोलता है कि आप 70% ऑप्शनल को फोकस कर रहे हो और 30% आप जीएस को फोकस कर रहे हो। यहाँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहले ऑप्शनल कवर कर लेता हूँ फिर बाद में जीएस, नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप काफी भूल जाओगे यहाँ पर चीजें। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपने 70% टाइम ऑप्शनल को दिया और 30% टाइम जीएस को दिया। जैसे आपने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया आपका ऑप्शनल का, तो आप अभी शिफ्ट कर सकते हो, 70% टाइम आप अपने जीएस को दे सकते हो एंड 30% टाइम ऑप्शनल को दे सकते हो। ये है आपकी स्ट्रेटेजी का एक रफ प्लान कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपको कोई परफेक्ट प्लान चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसको डे टू डे बेसिस प्लान भी बना सकते हैं। और ये इस प्लान में आप अपनी इच्छा से कोई इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपको चाहिए कि आप आपकी फर्स्ट रीडिंग 8 महीने में नहीं 7 महीने में कवर कर सकते हो तो 7 महीने में कवर कर लो। उसके बाद में आपकी सेकेंड रीडिंग 5 महीने 6 महीने आपको मिल जाएंगे। तो वैसे आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैंने जस्ट एक ब्रॉड प्लान दिया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।